हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी कैटलिस्ट। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ एक दिन का कविता। और ये कविता लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। इस कविता में कवि हमें घमंड ना करने की सीख देते हैं। इस कविता के माध्यम से वो हमें बता रहे हैं कि हमें कभी भी किसी भी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। कवि का कहना है कि एक घमंडी के लिए छोटी सी छोटी वस्तु ही काफ़ी होती है उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए, उसके घमंड को तोड़ने के लिए। तो इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो कवि कहते हैं कि एक दिन जब मैं अपनी छत के मुंडेर पर खड़ा था, घमंड से भरा हुआ ऐंठ में खड़ा हुआ था, तो अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में गिर पड़ा। तिनका मतलब घास का सूखा हुआ सा टुकड़ा होता है ना, वो तिनका होता है। तो उड़ता हुआ एक तिनका आया और वो मेरी आंख में गिर पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। मतलब जैसे ही वो तिनका मेरी आँख में गिर पड़ा, अब जैसे हमारी आँख में कुछ गिर जाता है तो हमें एकदम से बेचैनी हो जाती है ना, हमारी आँख में कुछ गिरता है तो दर्द होने लगता है, आँख लाल हो जाती है, हम आँख को मलने लगते हैं। तो इसी तरह से जब कवि अपनी छत की मुंडेर पर खड़े थे, तो एक तिनका कहीं से दूर से उड़ता हुआ आया और उनकी आँख में गिर पड़ा। तो वो कहते हैं कि जैसे ही वो मेरी आँख में आके गिरा, मैं झिझक उठा, मतलब मैं एकदम से घबरा गया और बेचैन हुआ। अब जैसे हमारी आँख में कुछ गिरता है तो हम एकदम बेचैन से हो जाते हैं, बेचैनी होने लगती है हमें। तो इसी तरह से कवि कहते हैं कि मैं भी एकदम बेचैन हो गया। लाल होकर आँख भी दुखने लगी। अब अगर आँख में कुछ गिर जाता है तो हमारी आँख लाल हो जाती है और दर्द करने लगती है। तो इसी तरह से कवि की जो आँख है वो भी लाल हो गई और दुखने लगी, मतलब दर्द करने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। अब जैसे अगर हमारी आँख में कुछ गिर जाता है तो मम्मी क्या करती है, मम्मी कपड़े को मोड़ के या हैंकी को मोड़ के उसको गर्म करके आँख पे लगाती है ना। उसी तरह से वहाँ जो आस-पास लोग थे, उन्होंने क्या किया, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मतलब कपड़े को मोड़ करके और उसको गर्म करके, मतलब अपने फूँक से, मुँह से गर्म करके मेरी आँख पर लगाने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। और जो मैं घमंड में खड़ा था, मुझ में जो ऐंठ थी, वो तो ऐसा लगा जैसे घबरा कर भाग ही गई। एक छोटा-सा तिनका जो था, उसने ही मुझे बेचैन कर डाला। तो मेरी किसी भी ऐंठ का क्या फ़ायदा? मेरा घमंड तो बिल्कुल चकनाचूर कर दिया उसने। जब किसी डब से निकल गया तिनका, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मतलब कवि कहते हैं जब किसी डब से निकल तिनका गया, मतलब जब किसी न किसी तरीके से वो तिनका तिनका मेरी आँख से निकल गया, जब सबने मूठ दी कपड़े की और वो मेरी आँख से निकल गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। तो मेरी समझ ने या मेरी अक्ल ने मुझे ये ताना दिया कि तू किस लिए घमंड कर रहा था, किस लिए ऐंठ में था, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, मतलब तू किस लिए इतना ऐंठता रहा। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, मतलब तू इतना बड़ा आदमी है, इतना घमंड तुझ में है, तेरे इस घमंड को तोड़ने के लिए, इस ऐंठ को निकालने के लिए तो एक छोटा-सा तिनका ही काफ़ी था। इस तरह से उसको उसकी समझ ने, उसकी अक्ल ने ये ताने दिए। तो इस कविता के माध्यम से हरिऔध जी बताना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का कैसा भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी चीज़ की, हर किसी इंसान की, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपनी अलग एक महत्वपूर्णता होती है। उसके हर किसी के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है। तो किसी को भी हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमारी ऐंठ को भगाने के लिए, हमारे घमंड को भगाने के लिए एक छोटा-सा तिनका ही जिस तरह से काफ़ी था, इस तरह हर किसी के अंदर अपना कुछ ना कुछ गुण छुपा होता है। तो अगर ये कविता आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और कविता में इस कविता के बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, एमसीक्यू प्रश्न भी करेंगे और इसका भावार्थ अच्छे से लिखना कैसे है वो समझेंगे।
उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक लगा दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।